कंटिन्यूअस लर्निंग के थ्रू आप अपने स्किल्स को अपडेट करो, क्योंकि आज का जो युग है ना वो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी को समझो, टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को समझो। अगर आप लोग नहीं जानते हो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ, तो आपको टेक्नोलॉजी के बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए और टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहिए और इसके जो टूल्स हैं उनसे अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझो। ओके, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप दूसरे लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो और एक टीम में अच्छे से काम कर सकते हो। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाएगा। इस कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आप अपने थॉट्स को, आप अपने थॉट प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आप किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपने जो कोड लिखा है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में ये आपकी मदद कर रहा है। तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आज के इस युग में बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जुगाड़ू हो तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करोगे और उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो जुगाड़ू है। और जुगाड़ू माइंड के थ्रू आप सोचोगे कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और जब आप ये सोचोगे तो आपका जो माइंड है ना वो तरह तरह के रिस्पॉन्स करेगा, जिस पर आप रिएक्ट करोगे तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो एक इंडियन जो बंदा होता है वो जुगाड़ू होता है पहले से ही, लेकिन आप थोड़ा सा और जुगाड़ू बनने की कोशिश करोगे ना तो शायद आप थोड़ा जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जुगाड़ू इन दिस टाइम। डिफरेंट पर्सपेक्टिव कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। देखो यार, हर पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को एक ही तरह से सॉल्व किया जाए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं कभी कभी और कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट रखोगे दूसरे लोगों से तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस प्रॉब्लम का कुछ नया सॉल्यूशन लेकर आ पाओगे। लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको दिखती है और आप चाहते हो कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको, तो आपको कुछ ना कुछ अपने माइंड में डिफरेंस लेकर के आना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे पर्सन के माइंडसेट से। तभी आप उस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से सॉल्व कर पाओगे जिस तरह से दूसरे लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सोच करके उसको सॉल्व करना, क्योंकि सारे लोग एक ही एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आप दूसरा एल्गोरिदम यूज करोगे मे बी वो उससे कम समय में हो जाए या और भी इजी वे में हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड। लाइक आपको डाटा स्ट्रक्चर और उसके एल्गोरिदम को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। लाइक अगर आप यूट्यूब पर हो और आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, ठीक है, और आप वीडियो बनाते जा रहे हो लगातार, लेकिन आपका जो वीडियो है ना वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में जानकारी है तो आप उसके एल्गोरिदम के हिसाब से जो वीडियो बनाओगे वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ग्रो करेंगी, क्योंकि आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में जानकारी है। लाइक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, वो सबसे पहले कोई भी रील लेता है उसको 10% ऑडियंस तक पहुंचाता है, और फिर अगर वहाँ पर इंगेजमेंट होता है तो वो और लोगों को दिखाता है, और वहाँ पे होता है तो और लोगों को दिखाता है। तो ऐसे वो एल्गोरिदम काम करता है जो इंस्टाग्राम का है। तो ऐसे में अगर आप यूट्यूब पर हो तो आपको यूट्यूब के भी एल्गोरिदम को अच्छे से समझना चाहिए, डाटा को समझना चाहिए कि किस डाटा पर वो
बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रहा है, किस डाटा पर वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम नहीं कर रहा है। तो बस इतना ही था।